वेलकम टू केसी स्टडी सर्कल। मेरा नाम है प्रंकेश और आज मैं आपको कंप्यूटर अवेयरनेस के टॉप 25 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ और ये सेट 6 है। ऑलरेडी 5 हो चुके हैं गाइस, वो आपको देख लेना। ठीक है, 25-25 क्वेश्चन करके बहुत हो रहे हैं, धीरे धीरे रोज करना। और ये सुबह 7 बजे शो होता है और करंट अफेयर का शो देखना है तो 6:15 में होता है सुबह। ठीक है, तो देखते हैं आज के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले सबसे विनंती है, रिक्वेस्ट है कि सब लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना है फ्यूचर की वीडियो अपडेट्स के लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो। एनी कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर यू कैन सी एंड टच इज डैश। कंप्यूटर का कोई भी घटक जिसे आप देख और छू सकते हैं डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। Which of the following is not a hardware? निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो कौन सा हार्डवेयर नहीं है गाइस? जावा नहीं है। जावा ये तो सॉफ्टवेयर है ना, प्रोग्राम है। हार्डवेयर कौन कौन से है? प्रोसेसर चिप है, प्रिंटर है एंड माउस है। ठीक है, नेक्स्ट। Which key is also known as a toggle key? किस कुंजी को टॉगल कुंजी के रूप में जाना जाता है? तो किस की को जाना जाता है टॉगल क्यों बोलते हैं? तो बोथ ए एंड 1 एंड 2। तो कैप्स लॉक को और नम लॉक को इसे किस नाम से जाना जाता है? टॉगल कीज भी बोला जाता है, कैप लॉक को और नम लॉक को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यू कैन यूज द टैब की डैश। आप टैब कुंजी का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो किसके लिए करते हैं? द आंसर इज इंडेंट अ पैराग्राफ के लिए करते हैं। पैराग्राफ को तोड़ने के लिए, नेक्स्ट करने के लिए, है ना, आप टैब की का यूज करते हैं। नेक्स्ट। टू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन ऑफ टेक्स्ट प्रेस द डैश की। पाठ की एक पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए डैश कुंजी दबाया जाता है। तो कौन सी की दबाया जाता है? होम। ठीक है, नेक्स्ट। इन कीबोर्ड लेफ्ट राइट अप डाउन सेट ऑफ कीज फैसिलिटीज which among the following function? कीबोर्ड में दाएं बाएं ऊपर नीचे कुंजियों का सेट निम्नलिखित में से किस कार्य की सुविधा प्रदान करता है? तो क्या फैसिलिटी देता है, क्या फंक्शन करता है वो? लेफ्ट राइट अप डाउन सेट ऑफ कीज। द आंसर इज पेज स्क्रोलिंग टू व्यू अ डॉक्यूमेंट। पेज स्क्रॉल करने के लिए और डॉक्यूमेंट को देखने के लिए लेफ्ट राइट अप डाउन सेट ऑफ कीज फैसिलिटीज देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Shift, Control, Alt are example of which among the following category? Shift, Control, Alt निम्नलिखित में से किस श्रेणी की उदाहरण है? तो किसकी उदाहरण गाइस? द आंसर इज ये मॉडिफायर्स है। तो Shift, Control, Alt ये एग्जाम्पल है मॉडिफायर्स की। ठीक है, नेक्स्ट। पॉइंटिंग डिवाइस इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। पॉइंटिंग डिवाइस में डैश को छोड़कर निम्नलिखित में शामिल है। तो किसको छोड़ के पॉइंटिंग डिवाइस शामिल है? द आंसर इज ये कीबोर्ड नहीं है, पॉइंटिंग डिवाइस। तो पॉइंटिंग डिवाइस में क्या क्या आता है? माउस आता है, जॉयस्टिक आता है और ट्रैक बॉल आता है। ठीक है, नेक्स्ट। व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ कंप्यूटर माउस? कंप्यूटर माउस किस प्रकार का उपकरण है? तो किस प्रकार का डिवाइस है कंप्यूटर माउस? ये इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट। विच ऑफ दिस इज अ पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस? निम्न में से कौन एक पॉइंटिंग और ड्रॉ डिवाइस है? तो कौन नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा पॉइंटिंग और ड्रॉ डिवाइस है? गाइस द आंसर इज माउस। माउस ये एक पॉइंटिंग और ड्रॉ करने का डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट। फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज बिल्ट बाय डैश। पहला कंप्यूटर माउस डैश द्वारा बनाया गया था। तो किसने बनाया था पहला कंप्यूटर माउस? तो उनका नाम है गाइस डगलस एंगलबर्ट। इंपॉर्टेंट है, IMP। तो डगलस एंगलबर्ट ने फर्स्ट कंप्यूटर माउस बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट। कीबोर्ड एंड डैश आर एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइसेस। कीबोर्ड और डैश इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। तो कीबोर्ड और कौन सा डिवाइस इनपुट डिवाइस है? द आंसर इज माउस। तो माउस और कीबोर्ड ये एग्जाम्पल है किसके? इनपुट डिवाइस के। तो फिर आउटपुट डिवाइस कौन से हो गए? मॉनिटर, मॉडेम और प्रिंटर ये आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, ये आउटपुट डिवाइस है और ये इनपुट है, ये भी इनपुट है। ठीक है, नेक्स्ट। Which button is called as a middle button used as a third mouse button by pressing on it? इस बटन को मध्य बटन कहा जाता है जिसे तीसरी माउस बटन के रूप में दबाकर प्रयोग किया जाता है। तो किस बटन को? द आंसर इज स्क्रॉल व्हील। तो ठीक है, इधर देखो, इधर लेफ्ट रहती बटन, इधर राइट रहती है माउस में और बीच में जो रहता है वो स्क्रॉल व्हील रहता है।
ठीक है। नेक्स्ट, ट्रैकबॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन डैश। ट्रैकबॉल एंड किसका उदाहरण, ट्रैकबॉल किसका उदाहरण है, ट्रैकबॉल एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following is an input device used to enter motion data into computers or other electronic devices? निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में गति डेटा दर्ज करने के लिए उपयोग किया गया है? तो कौन सा डिवाइस है गाइस? द आंसर है ट्रैकबॉल। ट्रैकबॉल एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है और उसका यूज इंटर करने के लिए क्या, इंटर मोशन डेटा इनटू कंप्यूटर को और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, A joystick device is a primary used to for dash. जॉयस्टिक का प्रयोग मुख्यतः डैश के लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है जॉयस्टिक का? द आंसर इज कंप्यूटिंग गेमिंग के लिए किया जाता है जॉयस्टिक डिवाइस का उपयोग, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेवर that can be moved in a several direction to control the movement of an image on a computer monitor or similar display screen? निम्नलिखित में से कौन एक लीवर है जिसे कंप्यूटर मॉनिटर या समान डिस्प्ले स्क्रीन पर छवि की गति को नियंत्रित करने के लिए कई दिशाओं में ले जाया जा सकता है? तो कौन सा है गाइस? द आंसर इज वो है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक प्रकार का लीवर है जो मूव हो सकता है सेवरल डायरेक्शन में और वो कंट्रोल कर सकता है मूवमेंट ऑफ एन इमेज ऑन अ कंप्यूटर मॉनिटर के ऊपर और सिमिलर डिस्प्ले स्क्रीन को भी, ठीक है। नेक्स्ट, Which one of the following is not an output device? निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो कौन नहीं है आउटपुट डिवाइस? जॉयस्टिक ये इनपुट डिवाइस है। तो जॉयस्टिक ये आउटपुट डिवाइस नहीं है, क्या है? इनपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? प्रोजेक्टर, प्लॉटर और हेडफोन्स। नेक्स्ट, कैट स्टैंड फॉर, ठीक है। कैट का मतलब क्या है? कैट का फुल फॉर्म क्या है गाइस? द आंसर इज कंप्यूटर एडेड डिजाइन, IMP। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैट का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कैड में ए भी पूछ सकता है क्या है? एडेड। डी पूछ सकता है क्या है? डिजाइन। और सी पूछता है क्या है? कंप्यूटर। तो कैट का फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट, डैश is generally used in application like ATM, hospitals, airlines, reservation etc. डैश आमतौर पर ATM, अस्पताल और एयरलाइन आरक्षण आदि जैसे अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है। तो क्या उपयोग किया जाता है? द आंसर इज ये टच स्क्रीन। तो टच स्क्रीन ये यूज किया जाता है ना, कौन से एप्लीकेशन में? ATM में, हॉस्पिटल में और एयरलाइन रिजर्वेशन में। नेक्स्ट, Which one does not related to mobile phone touch panel sensing method? कौन सा मोबाइल फोन टच पैनल सेंसिंग विधियों के संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है गाइस? वॉइस रिकॉग्निशन नहीं है। किससे रिलेटेड? मोबाइल फोन टच पैनल सेंसिंग मेथड से रिलेटेड। तो क्या है रिलेटेड? फिंगर टच, ग्लो टच एंड लाइट ट्रांसमिटेंस, ये मोबाइल फोन टच पैनल सेंसिंग मेथड से रिलेटेड है और कौन सा नहीं है? वॉइस रिकॉग्निशन नहीं है। Next, the pattern of printed lines on most products are called dash. अधिकांश उत्पादों पर मुद्रित लाइनों के पैटर्न को डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है गाइस? द आंसर इज बारकोड्स कहा जाता है, ठीक है। तो बारकोड्स ये बहुत सारे प्रोडक्ट में पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइंस से दर्शाते हैं। नेक्स्ट, अ बारकोड रीडर इज एन एग्जांपल ऑफ डैश। बारकोड रीडर डैश का एग्जांपल है। तो बारकोड रीडर किसका एग्जांपल है? ये है इनपुट डिवाइस का एग्जांपल है। नेक्स्ट, an optical input device that interprets pencil marks on paper media is dash. and एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है जो पेपर मीडिया पर पेंसिल के निशान की व्याख्या करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे OMR कहते हैं। तो OMR शीट आपको पता है, आपको टिक करना पड़ता है ऑप्शन को, और वही एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है जो इंटरप्रेट्स करता है पेंसिल मार्क की तरह पेपर मीडिया में। तो OMR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ठीक है। नेक्स्ट, द OCR इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ डैश। OCR का उपयोग डैश की तैयारी के लिए किया जाता है। तो किसकी तैयारी के लिए किया जाता है OCR का? द आंसर इज वो सभी की तैयारी के लिए। जैसे कि इलेक्ट्रिक बिल्स के लिए भी OCR यूज किया जाता है। पहली बात तो OCR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो इलेक्ट्रिक बिल्स में भी OCR का यूज होता है, इंश्योरेंस प्रीमियम में भी OCR का यूज होता है और टेलीफोन बिल्स में भी OCR का यूज होता है गाइस। तो ये थे गाइस अपने टॉप 25 क्वेश्चन, है ना। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट
रिवीजन पर्पस बनाया हूं, फास्ट फास्ट याद कर लो। कंप्यूटर एक चीज है जो याद होना चाहिए, आपको पता तो है लेकिन याद भी करो गाइज, रट लो। 25-25 क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन होने वाले हैं गाइज, ठीक है। उसके ये काम में आने वाले आपको एसएससी सीजीएल में, बैंकिंग के और जितने भी गेम एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट के वहां। तो थैंक यू सो मच गाइज जुड़े रहने के लिए केसी स्टडी सर्कल के साथ। और प्लीज गाइज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो केसी स्टडी सर्कल को, लाल बटन को दबाओ, बाजू में बेल आइकन है उसको भी दबा, क्यों दबाना है, आपको फ्यूचर के वीडियो अपडेट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइज, है ना। और सबका मंगल हो और सब में मंगल मैत्री की भावना है। थैंक यू।